एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो आज का वीडियो है कि मतलब अपनी अलमीरा को हम किस तरीके से मतलब उसे सजा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम जो मतलब सीजन है, विंटर्स ऑलमोस्ट गॉन, मतलब चले ही गए हैं पूरी तरीके से, और समर्स भी आ गए हैं थोड़े थोड़े से। अब पूरी तरीके से नहीं आए, बट हाँ इस लाइक आ गए हैं कि हमें अपनी अलमीरा वगैरह सेट कर लेनी पड़ेगी, क्योंकि अभी जो विंटर्स के हमारे जितने भी कपड़े वगैरह थे, अब उन सबको रखने का टाइम आ गया है और समर्स के निकालने का टाइम आ गया है। तो आज मैं कुछ ऐसा ही करने वाली हूँ, जितने भी मेरे अलमीरा में लगे हैं कपड़े मैं सबको निकालने वाली हूँ और उसको समर के अकॉर्डिंग सेट करने वाली हूँ। तो बस वही वीडियो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये है मेरी वो अलमीरा जिसको मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ कि इसमें किस तरीके से कपड़े दिखे रखे हुए हैं। एकदम उसकी तरह भरी हुई है। और क्यों हो गई है? क्योंकि इस तरीके से बच्चे कपड़े वगैरह ऐसे हमेशा रखते रहते हैं। एक पहनेंगे, चार गिराएंगे, तो कुछ इस तरीके से हमेशा कर ही देते हैं। तो चलिए आज मैं इनको फिर से एक बार लगाती हूँ। और ये मतलब इस तरीके से कि पार्टी वाले कपड़े जो भी वगैरह होते हैं बच्चे पहनते हैं, फिर सामने की सामने तरफ डाल देते हैं। वैसे पीछे की तरफ मेरे ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े रखे हुए। वैसे आज का वीडियो इस चीज़ से रिलेटेड है कि आप विंटर्स के मतलब चली गई हैं तो उनके जो स्वेटर वेटर वगैरह, बच्चे कोई सॉल स्टॉल, हमारे हस्बैंड की जैकेट वगैरह जो भी कुछ रखे हैं, तो उन सबको निकाल के और मतलब समर्स के कपड़ों को ऐड करना है। तो बस आज का वीडियो इसीलिए है। तो यहाँ पर कुछ कपड़े मतलब पार्टी वगैरह के पहन कर जाते हैं तो मतलब थक जाते हैं, तो ऐसे ही सामने रख देते हैं, इसलिए सामने सामने के ख़राब है। पीछे का सारा ऑलमोस्ट लगा हुआ है, क्योंकि मैंने समर्स के पूरे कपड़े नहीं रखे थे। मतलब थोड़े कपड़े बचा लिए थे, क्योंकि समर्स के तो हम विंटर्स में भी पहन ही लेते हैं, इसलिए समर्स के ज़्यादा कपड़े मैंने नहीं रखे थे। और तो यहाँ पर विंटर्स के भी वैसे तो नए में हमारे दो दो तीन तीन जोड़ी ही निकलते हैं। और डेली यूज़ वाले जितने भी कपड़े थे वो मैं ऑलरेडी रख चुकी हूँ, क्योंकि अभी बच्चों की छुट्टी चल रही थी होली की, और एग्ज़ाम वगैरह भी जस्ट फिनिश ही हुए हैं। तो एक दो दिन की छुट्टी थी बच्चों की, तो फिर मैंने अपना ये काम निपटा ही लिया था। कि जो भी मतलब विंटर्स के कपड़े वगैरह थे तो उनको मैंने रख दिया। और अब बस अलमीरा वाले जो नए कपड़े थे मैंने कि चलो ये भी काम ख़त्म ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जितने भी कपड़े हैं तो मैं चुन चुन के निकाल रही हूँ, और जो हैवी पार्टी वेयर कपड़े हैं उनको थोड़ा पीछे की साइड रख दूँगी, क्योंकि वो जब कभी निकलते हैं और उनको अगर आगे रख देते हैं तो उनके चक्कर में मतलब जो डेली उसमें कपड़े निकालते हैं तो उनके चक्कर में वो भी ख़राब हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने सारे कपड़े निकाल दिए हैं, जितने भी गर्म कपड़े हैं मैं यहाँ डाल रही हूँ। अभी इनमें से तय करके मैं रख दूँगी साइड से इन सभी कपड़ों को। पहले तो मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि बार बार उठना जाना आना पड़ता है, तो मैंने पहले सारे कपड़े जितने भी ख़राब हैं उतने सारे निकाल कर यहाँ रख देती हूँ। और देखिए यहाँ पर इस तरीके से मैंने रख दिया, और जो ऑलरेडी तय किए हुए रखे हैं उनको एज इट इज़ वैसे ही रहने दिया है। मैंने पूरी अलमीरा को एक साथ नहीं फैलाया, क्योंकि फिर हमें खुद भी समझ में नहीं आता है कि हम कहाँ से शुरुआत करें, क्या करें, इसलिए मैं हमेशा छोटे छोटे सेक्शन में ही काम करती हूँ। कभी अभी मेरे पास मतलब ज़्यादा नहीं था, वरना मैं एक एक सेक्शन को ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि होता है ना कभी कभी कुछ काम वगैरह लग जाता है तो पूरी नहीं साफ़ हो जाती। और इतना सारा काम देख के हमें भी मतलब हमारा भी माइंड ख़राब हो जाता है, समझ में ही नहीं आता कि कहाँ से शुरुआत करें, कैसे साफ़ करें, कैसे रखें। तो बस तो मैंने यहाँ पर जो ख़राब पड़े थे आगे की साइड वो निकाले, और जो गर्म कपड़े थे वो रखे हैं, और जो थोड़े बहुत पार्टी वेयर कपड़े थे उनको मैंने निकाला, क्योंकि उनको तय करके मैं पीछे की साइड रख दूँगी। क्योंकि जब उनको यूज़ करना हो तो आगे के कपड़े हटाकर पीछे कर सकते हैं, अगर इनको आगे ही रख देंगे तो वो वैसे वाले कपड़े निकालेंगे तो फिर ये भी ख़राब कर देते हैं, फिर उतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ जुगाड़ भी किए हैं छोटे मोटे से, और यहाँ पर मैंने एक भी रुपये खर्च नहीं किया है, ना ही मैंने कोई ऑर्गेनाइज़र यूज़ किए हैं। वैसे मैंने आपको ऑर्गेनाइज़र से रिलेटेड वीडियो भी बताया कि आप ऑर्गेनाइज़र से मतलब किस तरीके से अपनी अलमीरा वगैरह को डेकोरेट कर सकते हैं। तो गाइस, पैसे वगैरह खर्च करके ऑर्गेनाइज़र्स वगैरह ख़रीद के तो हर कोई कर ही सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर बिना पैसे खर्च किए जो घर में चीज़ें पड़ी हैं उन्हीं से ही आपको बता रही हूँ कि आपको इस तरीके से कपड़ों को फोल्ड करके रख सकते हैं। कुछ इस तरीके की चूड़ी से ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, जिनमें आप अपने छोटे छोटे से जैसे स्कार्फ वगैरह हैं, बच्चों के कुछ भी मतलब अंडर गारमेंट्स वगैरह हैं, या आपके ब्लाउजेस वगैरह हैं जो मिस हो जाते हैं, छोटे छोटे कपड़े, उनको इसमें हैंग करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी कॉटन वगैरह के कपड़े थे सबको अलग कर करके मैंने यहाँ पर रख लिया है। ये कुछ पार्टी वेयर कपड़े हैं बच्चों के, तो मैंने वो भी साइड से करके रख दिए हैं, कि इस तरीके से कपड़े अलग
अलग रखने से एक तो वो मिस नहीं होते, इसीलिए देखा आपने मैंने आगे के ही थोड़े से कपड़े हटाए और पीछे के कपड़े एज इट इज वैसे के वैसे ही रखे थे, क्योंकि मैं सेक्शन वाइज डिवाइड करके ही रखती हूँ। दोनों बच्चों के अलग रखती हूँ, हस्बैंड के अलग, अपने अलग, क्योंकि वो लोग हमेशा, हस्बैंड तो मेरे हमेशा इतने केयरलेस दिखाते हैं, कभी एक कपड़ा निकालेंगे तो 4 कपड़े हमेशा ही गिराते हैं। इसलिए मैं उनके साथ तो अपने कपड़े कभी मिक्स करती नहीं हूँ, उनका सेक्शन अलग ही रखती हूँ, जिससे कि वो अपने ही ख़राब करें, क्योंकि हमारे भी कर देंगे फिर मुझे डबल मेहनत पड़ जाती है, अपने भी लगाओ उनके भी लगाओ। तो यहाँ पर ये कुछ साड़ियाँ हैं जो मैंने खुद ही डिज़ाइन की थी, ये वाली साड़ी, तो मैं अब इन सबको रख रही हूँ, क्योंकि साड़ियाँ कम पहनती हूँ मैं। तो मैं इन सबको अरेंज करके इस तरीके के, मतलब थैले तो हमारे पास आ ही जाते हैं, बैग कुछ ना कुछ शॉपिंग वगैरह करते हैं तो इस तरीके के बैग आ ही जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए गर्म कपड़े मैंने यहाँ रख दिए हैं, इनको भी मैं सूटकेस में डाल के वापस रख दूँगी। और ये देखिए सारे सब कुछ अरेंज कर लिया है मैंने, ब्लाउज़ अलग, लेगी अलग, पजामी वगैरह अलग, और जो शॉर्ट इस तरीके से अरेंज किए हैं। ऊपर के सेक्शन में सिर्फ मेरे और मेरे बेटे के कपड़े हैं, नीचे वाले सेक्शन में मैंने हस्बैंड के किए हैं, और ये जो स्मॉल वाला सेक्शन दिख रहा है उसमें मैंने अपनी बेटी के कपड़े रखे हैं। तो जो पार्टी वियर कपड़े हैं उसके वो मैंने देखिए पीछे की साइड रखे हैं, और अभी समर्स के उसके कपड़े निकालने बाकी हैं। तो जैसे ही मैं समर्स के कपड़े निकालूंगी, क्योंकि मैं जहाँ पर विंटर के कपड़े रखती हूँ वहीं मैं समर्स के कपड़े रख देती हूँ, समर्स के निकालती हूँ, विंटर के रख देती हूँ, विंटर के निकाल लेती हूँ, तो समर्स के तो एक ही में ही काम हो जाता है। तो अभी मैं ये विंटर वाले कपड़े जिस सूटकेस में रखूँगी उसी में ही मेरे समर्स के कपड़े भी, जो न्यू पार्टी वेयर हैं वो उसी में भरे हुए रखे हैं। तो उसका भी वीडियो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से मैंने सारे कपड़ों को अच्छे से अरेंज कर दिया है। और यहाँ पर देखिए मैंने कोई भी पैसे वाले ऑर्गेनाइज़र यूज़ नहीं किए हैं, जो भी मतलब मार्केट वगैरह के जो भी किया है बस थैले वगैरह से ही किया है। और ये जो आप कुछ ऑर्गेनाइज़र यहाँ पर हैंग किए हुए देख रहे हैं उनके वीडियो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। ये मैंने अपने ब्लाउजेस वगैरह के लिए बनाए थे, क्योंकि मुझे ब्लाउजेस कलेक्शन रखना बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास आपको एक से एक अच्छे ब्लाउज़ मिलेंगे तो मैं बनवाती रहती हूँ ब्लाउज़ वगैरह। तो यहाँ पर मतलब डिज़ाइनर लुक में बनवाती रहती हूँ, तो उनको सब के लिए मैंने रखनी, और वो बहुत जल्दी मिस हो जाते थे, इसलिए मैंने ये ऑर्गेनाइज़र बनाया जो आप अलमीरा के गेट पर देख रहे हैं टंगे हुए। तो यहाँ पर कुछ साड़ी वगैरह भी ऐसी पड़ी हुई थी, कोई पार्टी वगैरह में पहन के गई तब से वो ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है, क्योंकि आलस आ जाता है तो मैं सोचती हूँ चलो बाद में करूँगी, तो फुर्सत जैसे ही मिलती है तो मैं इनको फ़ोल्ड वगैरह करके रख देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने साड़ी वगैरह सबको अच्छे से रख दिया है। वैसे मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि कपड़े सिर्फ निकाल कर रखने ही थे और बाकी के तो सब लगे हुए थे, बस थोड़े से अरेंजमेंट्स करने थे जो कि मैंने फटाफट से कर दिए हैं, क्योंकि इधर उधर थोड़े से इधर उधर कपड़े हो गए थे। तो बस उनको सबको उनकी जगह पर रख दिया। यहाँ पर मैं अपने बच्चे के कपड़े चेक कर रही हूँ कॉटन के कौन से हैं, और मतलब कोई वैसे इसमें वूल का कपड़ा तो नहीं है जो कि मैं हटा दूँ। तो इस तरीके से मैंने सारे, देखिए इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि मैंने जितने भी यूज़ किए हैं थैले यूज़ किए हैं, क्योंकि ये थैले एक तो शॉपिंग बैग वगैरह में मिल जाते हैं, बच्चों की अभी मतलब सिलेबस वगैरह आ रहा है तो उसमें भी बहुत अच्छे थैले मिलते हैं, तो मैं उन सभी का ही यूज़ करती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने सारे रख दिए हैं। राइट, मतलब इस तरीके से छोटे छोटे जुगाड़ करते रहते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारे पैसों की बचत भी हो जाती है और चीज़ें भी एकदम से ऑर्गेनाइज रहती हैं। अब देखिए सबके थैले मैंने अलग अलग बना दिए हैं, कुछ नए कपड़े के अलग हैं, जैसे साड़ियों का अलग है, ये साड़ियाँ कम पहनती हूँ तो अगर इन्हीं के साथ रख दूँगी तो मतलब साड़ी का तो ये होता है कि कुछ निकालो साड़ी तो पहले ही गिर जाती है, अगर एक भी फोल्ड उसका खुल गया तो पूरी साड़ी ही खुल जाती है, फिर उसे पूरा तय करो, तो ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं अलग अलग सब चीज़ों को ही रख देती हूँ। अगर आपके पास जैसे कि बाहर में ऑर्गेनाइज़र भी मिलते हैं, मतलब ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी खरीद लो, लेकिन क्या है ना वही पैसे ही वेस्ट करना है, लेकिन आप इन थैलों से ही काम चला सकते हैं तो हम पैसे फिर वेस्ट क्यों करें, है ना। तो बस इस तरीके से आपके पास इस तरीके से ही मैंने छोटे मोटे जुगाड़ करके इस तरीके से अपने अलमीरा को ऑर्गेनाइज़ कर दिया। आप देखिए बिल्कुल पूरी तरीके से अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गई है। कुछ सूट वगैरह है जो कि मैंने यहाँ पर नीचे रख दिए, जो मतलब जब कभी ड्रेसेस पहननी होती है उनको साइड से अलग करके रख दिया है, और जो ज़्यादातर मैं पहनती हूँ जैसे निकलना होता है तो फटाफट डाल लेती हूँ, तो कुछ इस तरीके से अरेंज किए हैं मैंने।
और यहाँ पर मैं एक हुक वगैरह भी लगा दे रही हूँ, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें, एक थैला मुझे टांगना पड़ता है। यहाँ पर एक बैग है जिसको मुझे यहाँ पर हैंग करके रखना पड़ता है, क्योंकि उसमें छोटी मोटी सी जो चीज़ें वगैरह होती है ना, तो मैं उसमें ही उसको डाल के रख देती हूँ, जिससे कि वो बहुत जल्दी मिल जाती हैं। इस तरीके से एक बैग में यहाँ पर हमेशा टांग के रखती हूँ। तो गाइस मेरी अलमीरा पूरी तरीके से लग गई है, मैं आपको उसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर बैग्स वगैरह टांगे हैं। ये कुछ ऑर्गेनाइज़र बनाया है मैंने मेकअप किट के लिए, और एक ये हैंग मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक नेल भी लगाई हुई है। और ये कपड़े, अभी समर्स के कपड़े और निकालने बाकी हैं, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस खाली है। और ये देखिए, इस तरीके से मैंने पूरा अरेंज करके यहाँ पर लगा दिया है। तो गाइस बस इस तरीके से ही मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है अपनी अलमीरा को। आई होप कि आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आए हों, और अगर पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।